Okay, this is interesting. माहिष्मती साम्राज्य, विशाखायुपा और कल्कि अवतार। तो मैं कल्कि पुराण फिर से पढ़ रहा था ये देखने के लिए कि कल्कि जी को वेपन्स पद्मा जी रामा जी के मिलने के पहले मिलेंगे या बाद में। मैंने देखा कि पहले ही मिलेंगे। सो वेदर इट इज़ शुक तोता या घोड़ा या तलवार। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बार तीनों मिलेंगे, शुक तोता तलवार एंड घोड़ा देवदत्त, बट इट विल बी मोर लाइक ट्रांसफार्मर मतलब जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर मूवी में चीज़ें बदल जाती हैं, राइट? वैसे ही ऐसा नहीं कि जैसे कि जॉन जी ने बताया था, मुझे अप्रिशिएट किया था कि मैं वास्तविकता में रहता हूँ, देश काल पात्र में रहता हूँ। तो ये देश काल पात्र ज़्यादातर ज्योतिष में यूज़ होता है, लेकिन रियल लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है। कौन से देश में है, कौन से काल में है एंड कौन सा पात्र है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं पुराण लेकिन समझ नहीं पाते। अभी घोड़ा, ओ सच में घोड़ा ही है, तलवार ये सच में तलवार। मतलब आप बोल रहे हो ठीक है, दिव्य तलवार ही क्यों ना हो, इट लुक्स लिटिल ऑड ऑल्सो, राइट? घोड़े पे बैठ के तलवार लेके विल ही फाइट? मतलब आर्मी, मतलब इवन इफ ही इज़ अ रियल योद्धा, मतलब मेरे हिसाब से रियल योद्धा नहीं है वो, शंभल ग्राम में रहने वाले एक ज्ञानी है। लेकिन इधर ऐसे दिखाया जा रहा है, लोगों को ऐसे ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि घोड़ा तलवार शुक तोता लेके वो निकल पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शुक तोता इस टुडे का देश काल पात्र, अभी का काल का क्या चल रहा है, व्हाट्सएप मैसेंजर, राइट, फेसबुक, ये सब। घोड़ा कहीं भी जा सकते हैं, अश्व, इंटरनेट, आकाश तत्व, गॉट इट? सो दैट इज़ व्हाट। तो मैं जब पढ़ रहा था कल्कि पुराण, तो उसमें बताया गया है कि माहिष्मती साम्राज्य से विशाखायुपा राजा जो हैं वो सपोर्ट करेंगे कल्कि अवतार को। नाउ माहिष्मती, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग, इट इज़ मध्य प्रदेश। ओके, इट इज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बट मोस्टली मध्य प्रदेश, क्योंकि एंशियंट नेम ऑफ अवंतिका इज उज्जैन। मतलब उज्जैन का एंशियंट नेम अवंतिका है, जो माहिष्मती साम्राज्य का कैपिटल सिटी था। सो मध्य प्रदेश के एक इम्पॉर्टेंट राजा जो हैं, ओके, वो कल्कि अवतार को सपोर्ट करेंगे। नाउ मध्य प्रदेश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परशुराम अवतार भी सहस्र अर्जुन को वहीं मारे थे। फिर मैं ये पढ़ा कि परशुराम जी ट्रेनिंग देंगे कल्कि अवतार को, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बोलेंगे कि आप शिव जी की आराधना करो, शिव जी आपको दिव्य अस्त्र सब देंगे। तो कल्कि अवतार बोलते हैं ठीक है, और वो आराधना करते हैं, तब शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनको वो सब वेपन्स देते हैं। और यही लिखा गया, और मतलब बेसिकली मध्य प्रदेश से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो तो मुझे समझ में आया। लेकिन वो रहते हैं, कल्कि अवतार रहते हैं शंबल ग्राम में। सो दैट मीन्स अगर शंबल ग्राम इज़ इन उत्तराखंड या हरियाणा या उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से वो ही केम टू माहिष्मती साम्राज्य, मध्य प्रदेश। ओके, एंड मध्य प्रदेश के नीचे ही, मतलब पुराने ज़माने में क्या बोलते हैं, एक टाइप का सागर था। ओके, पुराने ज़माने में, अभी नहीं, पुराने ज़माने में। सो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि जियोलॉजिकल चेंजेस बहुत हुए हैं। तो उस टाइम मतलब सुनील शेरन जी के थ्योरी के हिसाब से लंका जो है वो इस तरफ था, लक्षद्वीप उस तरफ, उस साइड में था। एज पर सम स्कॉलर वो एक्चुअली आंध्रा के इस साइड भी है, मतलब आंध्रा में ही कहीं है, क्योंकि देर इज़ वन रीज़न कि बार बार रावण आता था एंड अटैक करता था, एंड रावण एक्चुअली सहस्र अर्जुन से हार जाता है। एक्चुअली पुराणों के हिसाब से सहस्र अर्जुन से रावण हार जाता है, लेकिन परशुराम अवतार सहस्र अर्जुन को हरा देता है, मार भी देता है।
सेम परशुराम अवतार, मतलब बिकॉज ही इज वेरी लॉन्ग लिविंग, वो कल्कि अवतार को ट्रेनिंग देंगे। मतलब ही वॉज देयर इन राम अवतार ऑल्सो, परशुराम अवतार, एंड इज देयर इन कल्कि अवतार ऑल्सो। इन सब से पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि कल्कि अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार के बीच में गैप जो है वो ज़्यादा नहीं है। आप समझ रहे हैं? इट इज़ समवेयर 1500 साल ऐसे ही। क्योंकि मैं वो थ्योरी मानता हूँ कि एक युग 5 साल का है, एक महायुग इस 120 साल, एंड राम जी 24th महायुग में आए थे, कृष्ण जी 28th महायुग में आए थे। तो एक महायुग से दूसरे महायुग के बीच में है 120 ईयर्स। सो 4 महायुग इज 500 ईयर्स, 480 + 20 बोल दें, ठीक है। सो दैट इज 500 ईयर्स। सो दैट मीन्स परशुराम जी राम अवतार में थे, ओके, कृष्ण अवतार में भी थे जहाँ वो कर्ण को ट्रेनिंग दिए थे। फिर उसके बाद ही वॉज ऑल्सो देयर विद कल्कि अवतार, और वो कल्कि अवतार को ट्रेनिंग दिए थे, और कल्कि अवतार को वेपन्स मिला शिव जी से, ओके। अभी मैं 50,000 साल भी बैठूंगा तो शिव जी आके मुझे कोई वेपन नहीं देंगे, ओके। ये दूसरा टाइप का कलयुग है, वो वाला कलयुग अलग है। तो इस बार के जो कल्कि अवतार आ रहे, सेकंड कल्कि अवतार जो मैं बोल रहा हूँ, तो उनका ट्रेनिंग परशुराम देंगे का मतलब है कि परशुराम क्षेत्र में, यानी अवंतिका, उज्जैन, मध्य प्रदेश एंड उस साइड में जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ही विल बी इन उड़ीसा ऑल्सो। महेंद्र पर्वत अभी कुछ लोग के हिसाब से केरल में है, कुछ लोग के हिसाब से इट इज़ इन उड़ीसा, कुछ लोग के हिसाब से इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो जो भी है, इन एरियाज़ को वो विजिट तो करेंगे, ओके। वहाँ उनको ट्रेनिंग मिलेगा। तो परशुराम खुद आके ट्रेनिंग नहीं देंगे, ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और विशाखायुपा राजा जो है माहिष्मती किंगडम का किंग, तो उनसे वो इस जन्म में, आपने, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन पुनर्जन्म मूवीज़, तो उसमें भी ना, जैसे कि मगधीरा में पिछले जन्म में श्रीहरि कैरेक्टर जो है वो एक राजा था, ओके। पिछले जन्म में वो राजा था शेर खान, लेकिन इस जन्म में वो एक मछुआरा है, तो वही छद्मवेश है। तो पिछले जन्म में विशाखायुपा राजा था, इस जन्म में वो कल्कि अवतार का फ्रेंड रहेगा या उसका सहायक रहेगा, और वो मोस्टली मध्य प्रदेश से ही आएगा, ओके, या उज्जैन से आएगा मोस्टली, या महाराष्ट्र से, ऐसे बोल सकते हैं। कल्कि अवतार खुद ही विल बी फ्रॉम से उत्तराखंड या हरियाणा या पंजाब या दिल्ली, उस प्रांत से, देवभूमि एरिया से आएंगे, बट ही विल ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू उड़ीसा, ओके। सो ये मेरा छोटा सा डिकोडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। आई एम अगेन यूजिंग देश काल पात्र। ये हर समय याद रखेगा कि पुराणों को मॉडर्न टाइम्स में अगर इंटरप्रेट करना है तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, ओके। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली जैसे लिखा गया वैसे, एग्जैक्टली वैसे ही होगा, वैसे होगा लेकिन अलग तरीके से, ओके। थैंक यू।